भागलपुर की जोगसर थाना क्षेत्र के भावना होटल के पास कोर्ट का काम कर लौट रहे अधिवक्ता एक नाथ मंडल अचानक सड़क पर गिर गए। वहीं जहां पर वो गिरे वहां पर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पोल लगाने को लेकर पिलर ढाला गया था और उसके अंदर से मोटा सरिया बाहर निकला हुआ था, जिस पर ही अधिवक्ता का सर जाकर लग गया और गंभीर चोट लग गई, जिससे काफी खून भी बह रहा था। इसके बाद स्थानीय पत्रकारों को सूचना मिलने के बाद पत्रकार जब वहां पर पहुंचे तब कुछ लोग घायल की मदद कर रहे थे। वहीं आम लोगों एवं पत्रकारों के द्वारा घायल को ई रिक्शा में बिठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस दौरान डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सदर अस्पताल में घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं स्थिति नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी द्वारा जो ढलाई कर सरिया निकाल कर छोड़ दिया गया है यह गलत है और इसको लेकर प्रशासन को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद दिया और बताया कि घायल व्यक्ति को किसी ने कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया है, जिस कारण वो गिर गए और उन्हें चोट लगी है। उनका इलाज किया जा रहा है। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया जाएगा। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अधिवक्ता को नशीला पदार्थ किसने खिलाया। वहीं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पोल लगाने के लिए जो सरिया निकाल कर छोड़ दिया गया है, आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है कि आप लोगों ने इनको रास्ते में देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए आप लोग इनको अस्पताल लेकर के आए। अस्पताल आते ही हमारी सारी टीम उनके पीछे लग गई थी और हमने देखा और हम वहाँ मौजूद भी थे, देखा कि वो थोड़ा सा स्टूपर थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनको कुछ किन्हीं अनजान व्यक्ति के द्वारा कुछ खिला दिया गया है, जिससे वो अपने पूरी होशो आवास में है नहीं। उनसे मैंने पूछा भी तो वो बोले कि हाँ, उनको कुछ किसी अनजान आदमी ने कुछ दिया था, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी बेहोशी आई और जिसकी वजह से वो गिर गए और उनको चोट लगी है। तो चोट लगी थी, इलाज अभी चल रही, त्वरित इलाज इनको चल दी गई और अभी सिटी स्कैन के लिए हमने लिखा है। सिटी स्कैन यहाँ से भी करवाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहीं रखेंगे, अदरवाइज अगर जरूरत पड़ी हायर सेंटर की तो हम लोग सारा कुछ अरेंज करके उसको मांगेंगे देंगे। अभी तुमको पता नहीं चला, ऐसे तो पापा बोले कि हमको कुछ खिलाया गया, इसके वजह से हमको चक्कर आ गया, इसलिए हम गिर गए। तो उनको लेके अभी हॉस्पिटल वही लोग आए, हम तो बाद में आए हैं। कैसे पहुँचे? हम आए टेम्पू से। वो कैसे पहुँचे? वो पहुँचे बोले कि हमको यहाँ का जो आदमी कोई था फोन किया हमको कि हम लोग लेके हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप लोग भी हॉस्पिटल आइए। तो ये हम लोग अभी हॉस्पिटल आए हुए हैं। अभी क्या स्थिति देखे? अभी पापा का बेहोश थे, टाका पड़ रहा था। बताया डॉक्टर को उनको कोई कुछ खिला दिया नशा। हाँ, वो बोल हाँ, कोई दुश्मनी तो नहीं, ऐसे तो क्रिमिनल वकील है। अब भगवान जाने कोई क्या कर सकता है, हम लोग क्या जानते हैं। क्रिमिनल वकील लॉयर है वो। अभी क्या घर जा रहे थे? हाँ, घर बोले घर आ रहे हैं, फोन भी किए कि हम घर आ रहे हैं। तुमने ठीक है आइए। उसके बाद फिर दूसरे कोई उनके पापा के मोबाइल से कोई फोन किया कि गिर गए हम यहाँ, तो लेके हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो हम लोग भी हॉस्पिटल आए। नाम पापा का? पापा का एकनाथ कुमार मंडल नाम हुआ। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से कौन धक्का मार के गया, हम देखे नहीं, हम तो अंदर क्लिनिक में बैठे हुए थे। बस वहाँ पे खून पड़ा हुआ था, तो वही रुई का पट्टी लगा। कैसे आप उनका क्या कर रहे थे? ब्लीडिंग रोके? अरे भैया हम कुछ नहीं किए, खाली रुई का पट्टी लगा दी। हम मेडिकल रैप है ऐसे मैनकाइंड से, तो वही बस सर रुई लगा दिए, रुई का पट्टी मदद किए, बस हेल्प कर दिए। अस्पताल लोगों से पहुंचवा दिया? हाँ, अस्पताल लेके गया सदर अस्पताल, वहीं जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार है। उनको ब्लीडिंग हो रहा था, सेंसलेस हो गए थे वो, तो हमको लगता है उसी में ठोकर लगा, उसी से गिरे हैं। वो जो लोहा स्मार्ट सिटी का निकला हुआ है एडवर्टीजमेंट के लिए जो बनता है ना बड़ा, उसी से वो टकरा के गिरे हुए थे। वो वकील है, उनके पास फाइल वगैरह भी था और अभी फोटो से उनको सदर अस्पताल भेजे हैं। इमरजेंसी में आप लोग थोड़ा बोल दीजिए, फोन कर दीजिए ताकि तुरंत उनको देख ले। एक्सीडेंट जो छोड़ा हुआ है सरिया क्या छोड़ना चाहिए? नहीं, ये सब तो खतरे का घंटी है सब। आज कोई गिरा, कल कोई और गिरेगा। अभी वो वकील साहब का एक्सीडेंट हुआ गिर के, पूरा बहुत जोर से ब्लीडिंग हुआ, देखिए सामने में। आप लोग मदद करके अस्पताल हम लोग भेज दिए उनको अस्पताल। क्या नाम हुआ? प्रदीप शर्मा, पिंटू शर्मा। 1 अप्रैल को कटिहार जिला के समेली थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। नौगछिया के बड़ी मकनपुर निवासी चालक जयराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो बीते 25 वर्षों से एक ही मालिक के यहाँ चालक के रूप में काम कर रहे थे। जयराम अपने मालिक प्रवीण भगत के साथ वाहन को मरम्मत करवाने के लिए पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान समेली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया।
गया, जहां से उन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया। मगर अगले ही दिन जयराम की हालत बिगड़ गई और पेट की नस फटने से सूजन आ गई और फिर हालत खराब होती गई। 4 अप्रैल को पटना ले जाते समय वैशाली के पास एम्बुलेंस में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जयराम यादव अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनके निधन के बाद पत्नी सीता देवी और 2 मासूम बेटे 16 वर्षीय सौरभ कुमार और 11 वर्षीय गौरव कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक तंगी कारण परिवार को अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। पत्नी सीता देवी ने बताया कि पति के जाने के बाद दुनिया अंधेर लग रहा है। भीख मांग कर उनका दाह संस्कार किया। लकड़ियां खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अब श्राद्ध कैसे करूंगी ये भी समझ में नहीं आ रहा। उनको देखने के लिए कोई नहीं एक बार आया और नहीं कुछ दिया। अभी तक हम 1 रुपया किसी से मांग के कार्यक्रम करेंगे। मतलब जयराम जी जो काम करते थे तो पैसा मिलता था उनको? मिलता था तो गुजर बसर होती थी? उसी से होती थी। बच्चा बुजुर्ग को पढ़ने वाला था। अभी कैसे क्या होगा? अब किसी को कोई सहारा नहीं है। मालिक की तरफ से कुछ भी? 1 रुपया भी नहीं। अब तक देखने के लिए नहीं आया। क्या नाम है मालिक? मुन्ना भगत दोनों। अब अपने पति क्या करते थे वहाँ? ड्राइवरी करता था। कितने साल से करते थे? 25 साल से कर रहा। घटना के बाद कोई नहीं आया? नहीं, एक कोई देखने के लिए नहीं आया। कोई मदद के लिए? कोई मदद के लिए। दाह संस्कार कैसे हुआ? कैसे किए? ऐसे मांग चांग के किए। मांग चांग के करना पड़ा। समाज को लोग किया, फिर भी वही करेंगे। अब श्राद्ध कैसे करिएगा? वही मांग चांग के किसी तरह करेंगे। बेटे सौरभ ने रोते हुए कहा, पिताजी की मौत ने हमें सड़क पर ला दिया। पढ़ाई और खाना भी मुश्किल से चलता था। अब उनके बिना कुछ भी नहीं बचा। दाह संस्कार के लिए गांव के लोगों से पैसे मांग कर लकड़ी खरीदी। पर काम करते थे प्रवीण भगत के यहाँ। कब से काम करते थे? 25 वर्षों प्लस से काम करते थे। कोई देख रेख के लिए आए कि नहीं? नहीं, कोई देख रेख के नहीं। सिर्फ फोन करते हैं, बोले आने के लिए, तो नहीं आए अभी तक। कोई भी कुछ सहयोग नहीं मिला अभी उनसे। तो श्राद्ध कर्म कैसे, अंतिम संस्कार कैसे हुआ? अंतिम सरकार तो सब परिवार मिलके कैसो कर दिया। अब तो श्राद्ध मांग के ही करना पड़ेगा। श्राद्ध मांग के करना पड़ेगा। हाँ। स्थिति ठीक नहीं है। नहीं है, पैसा वैसा है नहीं है। पैसा एक रहते नहीं है। एम्बुलेंस का भी पैसा नहीं था जो हम लोग कर्ज करके लेके दिए हैं। किसी तरह से कर रहे हैं। किसी तरह से। लकड़ी का पैसा भी आप लोगों को नहीं इधर-उधर से नहीं इकट्ठा नहीं, करना पड़ा। सब परिवार की है वो सब। वहीं बड़ी मकनपुर के जनप्रतिनिधियों ने भी मालिक प्रवीण भगत से परिवार की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष तक निष्ठा से काम करने वाले चालक की मौत के बाद उनके परिवार की मदद करना मालिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये तो एक्सीडेंट में घटना घट गया है। ये प्रवीण भगत के यहाँ ये ड्राइवरी करते थे 25-30 साल से। उसी में ऐसा घटना घटा है। और घटना के बाद प्रवीण भगत के तरफ से कोई परिवार या कोई सदस्य या प्रवीण भगत अपने खुद कभी कोई हालचाल या परिवार से पूछने के लिए भी नहीं आए। हम सब अपने गांव की तरफ से, समाज की तरफ से इनका जो है धंधा उंदा करके इनका अंतिम संस्कार करवाए हैं। और फिर आगे कैसे क्या होगा ये हम सब फिर सब देखेंगे। आगे की परवरिश कैसे होगी? कोई है कोई कम नहीं है। एक ही 2 लड़का है, वो खुद थे, वो तो चलिए गए। अब कैसे दोनों परिवार का, तीनों का है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उनके तरफ से कोई सहयोग? कोई सहयोग नहीं। प्रवीण भगत की तरफ से कोई मुलाकात नहीं। जो मानवता होना चाहिए कि हम देखने के लिए भी आए 25 सेकंड के भी, आधा घंटा के लिए भी, या कोई फोन कॉल से भी। सुनते हैं वो भी घायल हो गए हैं। वो घायल हो गए, लेकिन वैसा थोड़ा सीरियस घायल है वो। क्या वो मतलब घायल कैसे? वो भी साथ में थे क्या? जी हाँ, वो साइड में बैठे हुए थे। कहाँ जा रहे थे? वो गाड़ी ठीक कराने नहीं बोले, जैसे कि इनके परिवार से सूचना मिला, वो गाड़ी ठीक कराने के लिए पूर्णिया जा रहे थे स्कॉर्पियो लेकर। खराब गाड़ी ही लेके जा रहे थे? जी, पहले से सुने इसका स्टीयरिंग क्योंकि वो गाड़ी चलाते थे, 25 साल से रहते थे। अभी तक जैसे कि वो भी कभी द्वारी पर नहीं आए, एक पैसा की मदद नहीं मिला है। मुझे कि एक भाई के सम्मान इतना दिन रहा थे, मान रहे थे, जैसे कि ईमानदारी कर रहे थे। ये घटना हो गया, मुझे कभी एक था वही करीब उनके परिवार से कुछ मदद करते दाह संस्कार करने में, अभी तक ही नहीं किए हैं। से हम लोग किसी से चंदा पानी करके कर दिए हैं। आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो से क्या काम करते थे? वो ड्राइवरी काम करते थे। प्रवीण भगत उनका अच्छा
जब इस संबंध में व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण भगत से संपर्क किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। मैं भी गंभीर रूप से घायल हुआ हूं और इलाज करा रहा हूं। जयराम बहुत अच्छा चालक था, लेकिन कुछ लोग उनके परिवार को भड़काकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहते हैं। मेरी छवि खराब की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या 25 साल की निष्ठा और सेवा का यही सिला है? क्या परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होगा या उन्हें किसी तरह की राहत और मदद मिलेगी? बिहार सरकार की अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने शनिवार को भागलपुर की समीक्षा भवन में पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यों की प्रगति और लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने सुधा डेयरी, विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का दौरा कर डेयरी से जुड़ी समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भ्रमण कर उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आज भागलपुर जिला में जो हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करने के लिए मैं आई हूँ। तो आज पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का और फिशरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, और उसके साथ साथ सुधा डेयरी जो यहाँ पे है भागलपुर में, विमूल कहते हैं, तो उसका भी अभी रिव्यू करने में जा रहे हैं। तो उसी पर्पज से आज आए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों की तैयारी की समीक्षा करना था। बैठक में खेल भवन में जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तक सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होगी। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 से 11 मई तक इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगी। इन खेलों में देश भर से 64 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और खेल स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर कोई असुविधा न हो। भागलपुर में 4 से 7 मई एवं 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है। एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन, जिसके लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है। पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उसको एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भागलपुर के समस्त आमजनों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर के वो खेल का आनंद उठा सकें, खेल का लुत्फ उठा सकें और अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें खेल के प्रति। टीम पूरे देश स्तर से जितने भी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं हमारे, जो नेशनल लेवल के सभी आएंगे यहाँ, और तीरंदाजी के भी प्लेयर्स आएंगे। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा को लेकर आज एक अहम बैठक भागलपुर के अतिथि कक्ष में आहूत की गई। इसकी अध्यक्षता अपर्णा कुमारी ने की। इस बैठक में संस्था के विस्तार से लेकर सदस्यों की सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम भी हुआ। वही अध्यक्षता कर रही अपर्णा ने कहा कि हमें गर्व है कि गंगोत्री महासभा के तहत हर क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश की सेवा हर क्षेत्र में कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कई क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अपने संस्थान के तहत और भी बेहतर कार्य हो, इसके लिए हम लोगों ने यह अहम बैठक रखी है। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा में आज बिहार के भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया जिला के सभी पदाधिकारी गण एवं सदस्यगण जिला अतिथिगृह भागलपुर सभागार में मौजूद थे। आज हमारी समाज की महत्वपूर्ण बैठक जिला अतिथिगृह सभागार भागलपुर में हो रहा है। हमारा ये जो संस्था है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा 1924 में बनाया गया था गंगोता जाति के विकास के उत्थान के लिए। तो उसी तहत हम लोग आज सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारी जाति की शिक्षा, समानता और समाज में जो आज हमारी जाति है गंगोता जाति, ये गंगोता जाति गंगा किनारे बसने वाली जाति है। और हमारी जाति का जो मुख्य उद्देश्य है
वो कृषि है। कृषि समाज से हम लोग आते हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति में स्थान बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है। आरक्षण की सुविधा जो हम लोगों को मिलती है वो अत्यंत पिछड़ी जाति का, और मुख्य व्यवसाय हम लोगों की जाति का है। गंगा किनारे बसने वाले हैं, कृषि, वो भी अपना कृषक अपना खेत नहीं है हमारी जाति को। हम इतने पिछड़े हुए हैं कि भूमिहीन किसान हमारी जाति में है, जो दूसरे की खेती को करते हैं। 10% हमारी जाति में खुद जमीन वाले हैं, जमींदार हैं, लेकिन 80% हमारी जाति आज भी पिछड़ी हुई है। 10% हमारी जाति है जो शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन 80% हर तरह से पिछड़े हुए हैं। तो हम लोग अपनी जाति की आज जो यहाँ बैठक रखे हैं जिला अतिथि गृह सभागार भागलपुर में, हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हमारी जाति कैसे आगे हो, हम लोग कैसे प्रगति करें, विकास करें, उत्थान कैसे हो। आज पूरे बिहार में 5-7 डिस्ट्रिक्ट में, जिला में हमारा कास्ट है, जो सभी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूर्णिया से भैया लोग आए हैं चल के, कोई कटिहार से, कोई अररिया से, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सभी जगह से हम लोग उपस्थित हुए हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज में जुड़कर हम लोग सशक्त हो, संगठित हो और गंगोत्ता जाति का उत्थान हो।